हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आएंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे और आज हमारी मैराथन क्लास होने वाली है कम से कम 120 या उससे भी ज़्यादा, मान लो 130 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और इनमें एमएस ऑफिस यानी एमएस वर्ड 2016 के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अब पूछे जाने लगे हैं। और इसी के साथ हम अपनी इस क्लास का आगाज करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और हमारे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इस क्लास में इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्पेशल बात ये है इस क्लास में, क्योंकि इस क्लास में मैं फिर से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं और जिन क्वेश्चनों की आने की संभावना है मैं उन क्वेश्चनों को भी लेकर आया हूं। और अच्छी बात यह है कि 2016 के एमएस ऑफिस के कुछ क्वेश्चन है जो आपको इस क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा एएलयू द्वारा सही या गलत के रूप में मूल्यांकित किया जाने वाला शर्त आधारित ऑपरेशन कहलाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन, बी हो जाएगा लॉजिक ऑपरेशन और सी हो जाएगा हमारा यूनिटरी ऑपरेशन और डी हो जाएगा हमारा बाइनरी ऑपरेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा यानी लॉजिक ऑपरेशन। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा ए इनपुट, बी हो जाएगा हमारा रजिस्टर और सी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और हमारा डी हो जाएगा एएलयू। दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल यूनिट इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करेंगे हम आपके लिए ऐसे ही और क्लासेस लेकर आएंगे। अगर इस क्लास पे अगर आपने पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए प्रतिदिन एक ऐसी क्लास लेकर आए। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा 28 लाख क्लॉक साइकिल प्रति सेकंड कार्यान्वित करने वाले सीपीयू की क्लॉक दर क्या होगी। तो अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देते हैं। जो इसका तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वह हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा यानी 2.8 इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों चौथा जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से आमतौर पर किस में सबसे कम प्रोसेसिंग पावर और यूजर सपोर्ट संख्या होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा मिनी कंप्यूटर और बी हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर और हमारा सी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर और डी हो जाएगा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर यानी माइक्रो कंप्यूटर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लास को दोस्तों इसलिए फास्ट करा रहा हूं क्योंकि ये मैराथन क्लास है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है तो इसलिए मैं क्लास को फास्ट कराऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपका हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। आइए चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और एक और आपको न्यूज बताना चाहूंगा, हमने आपके लिए 900 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ तैयार की है जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल यूजफुल होगी, क्योंकि अब देखिए थ्योरी पढ़ने का कोई समय नहीं रह गया है। अब ओनली आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है, जो कि हमने आपको इन्हीं को देखते हुए आपको 900 प्लस क्वेश्चनों की एक पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। उसकी कॉस्ट जो है वो केवल 29 यानी 29 रुपए रखी गई है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। आइए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी प्रिंटर में डॉट पर इंच यानी डीपीआई जितना अधिक होगा प्रिंटेड उतनी ही खाली स्थान होगी। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा साफ, बी हो जाएगा छोटी और सी हो जाएगा बड़ी और डी हो जाएगा हमारा लंबी। जो पांचवें का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा साफ। क्या हो जाएगा, साफ यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछा जाएगा बताइए डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डॉट पर इंच क्या होता है, डॉट पर इंच हमारा इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे छठवां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आइए देखते हैं इनमें से रैम के संबंध में कौन सा कथन हमारा असत्य है। हो जाएगा रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और बी हो जाएगा रैम को टर्सरी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। टेम्पररी मेमोरी लिखना था दोस्तों, इसमें मिस्टेक हो गई है। रैम को टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है और सी हो जाएगा रैम रोम से तेज होती है और डी हो जाएगा रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। यहां पर आपको बताना था कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। दोस्तों बी हमारा जो है ना रैम को
टर्सरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्सरी मेमोरी। यहाँ पर टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाना था, तो ठीक है ना। यहाँ पर एक मिस्टेक है थोड़ा, आपको इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर अगर टेम्पररी हो जाता तो ये सही हो जाता है, क्योंकि रैम को टेम्पररी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक बिजली रहती है तब तक इसमें डेटा बना रहता है, जैसे ही बिजली चली जाती है तो ये हमारा डाटा चला जाता है। तो यहाँ पर टर्सरी बिल्कुल सही लिखा है और यही हमारा असत्य है। बाकी हमारे बिल्कुल सारे ऑप्शन सही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं, रैम रोम से तेज भी होती है, रैम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कथन गलत है, वो है रैम को टर्सरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 7वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक 7वां क्वेश्चन दिया गया है, सत्य या असत्य बताइए। तो यहाँ पर दो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से देखना है कि सत्य, इसमें सत्य कौन सा असत्य कौन सा। तो आइए पहला फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। डीपीआई, अभी आपको ऊपर पता है डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो डॉट पर इंच यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और इसके बाद हमारा जो पहला तो ऑप्शन सही है क्योंकि आपने देख लिया होगा। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आमतौर पर डीपीआई का प्रयोग प्रिंटर रेजोल्यूशन मापने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सत्य है। याद है आपको, अब डीपीआई का पूरा फुल फॉर्म भी पता चल गया और इसके साथ डीपीआई का क्या वर्क होता है ये भी आपको मालूम चल गया है। तो डीपीआई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रिंटर की क्या होता है, प्रिंटर की रेजोल्यूशन मापने के लिए डीपीआई का प्रयोग किया जाता है। ए भी हम पे है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मिलान करना है। तो जैसा कि आप मिलान करने के लिए देखिए, जो हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा MICR। क्या हो जाएगा? MICR। तो हमको बताना है कि MICR क्या है। इसके बाद हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हमारा ब्लू-रे और हमारा थर्ड हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। दोस्तों यहाँ पर जो मिलान करना है, डायरेक्ट आपको पहले आंसर टिक कर देते हैं। फर्स्ट ही आंसर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि पहले का देखिए सी ऑप्शन है, MICR। क्या पूछ रहा है दोस्तों? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या है दोस्तों इसका फुल फॉर्म? MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है, यानी पहले का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक क्लियर है आपको। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा? ब्लू-रे डिस्क। तो ब्लू-रे डिस्क का एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, याद रखना। ब्लू-रे डिस्क क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो हमारा ये हो गया। तीसरा क्या है दोस्तों? फ्लैश मेमोरी। यह क्या है? क्या है? फुजियो मासुकुगा, ठीक है ना। इसके साथ इसकी आविष्कारक का नाम लिखा है। चलते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 9वां क्वेश्चन क्या है। फास्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रयुक्त होता है। फास्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रयुक्त होता है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा असेंबलर, हो जाएगा कंपाइलर, सी हो जाएगा इंटरप्रेटर और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा नो ट्रांसलेटर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9वें का, वह हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी नो ट्रांसलेटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 10वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर को संचालित करने और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए जानते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा हमारा फर्मवेयर फर्मवेयर और हमारा सी हो जाएगा फ्रीवेयर। जो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक खाली स्थान है जो कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करता है। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सिस्टम, दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा फ्रीवेयर और डी हो जाएगा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक क्या है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों को, सॉरी दोस्तों जो 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान है जो कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों को प्रबंधन करता है। तो हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों को करता है। देखिए एक एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कंप्यूटर यानी हार्डवेयर को कौन नियंत्रित करता है कंप्यूटर में। तो कौन नियंत्रित करता है, कौन चलाता है? ये चलाता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों जो 12वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हमारा हो जाएगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अधिकांश भाग खालिस्तान प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए हैं। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अधिकांश प्रोग्रामिंग भाग किस भाषा में लिखे गए हैं? वो जाएगा पास्कल, सी हो जाएगा सी लैंग्वेज। यहाँ पर सी जो दिया गया है लैंग्वेज, सी एक भाषा है, आपको मालूम है C++ भी एक भाषा है, सी भी एक भाषा है, और फोर्ट्रॉन और डी हो जाएगा जावा। जो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा सी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और यूनिक्स का बनता है, वो ये बनता है कि बताइए
किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल का यूज किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सेल का यूज केवल और केवल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 13वां क्वेश्चन क्या है। यूनिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब हमको बताना है, सबसे पहले आपके माइंड में ऊपर क्लियर हो गया होगा एक क्वेश्चन कि यूनिक्स क्या है। यूनिक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखते हैं जो 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 13वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा यूनिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हो जाएगा यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और बी हो जाएगा लगभग संपूर्ण यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है और सी हो जाएगा यूनिक्स को शुरू में आईबीएम द्वारा विकसित किया गया था और डी हो जाएगा लगभग संपूर्ण यूनिक्स को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में लिखा गया है। यहां पर हमको बताना था कि सत्य कथन कौन सा है। जो 13वें का जो सत्य कथन है वह लगभग और लगभग हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी लगभग संपूर्ण यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 14वां क्वेश्चन है 8 बिट एड्रेस लाइनों का प्रयोग खाली स्थान मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस किया जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें का वह हमारा 256 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8 बिट एड्रेस लाइनों का प्रयोग कर 256 मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस किया जा सकता है। चलते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 15वां क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यहां पर इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा बूट प्रोसेस का पहला चरण पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। तो ये तो हमारा राइट हो जाएगा, क्यों, ये तो बिल्कुल सही है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है ना। POST पोस्ट का फुल फॉर्म भी है, याद रखना। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और यहां पर एक सीधा सीधा एक फैक्ट भी दिया हुआ है कि बूट प्रोसेस का पहला चरण पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट होता है। तो ये तो कथन सही है। तो इसके बाद अगला कथन देखेंगे। अगला कथन क्या है दोस्तों हमारा, यदि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट असफल होता है तो बूट प्रोसेसर पूरा नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल सत्य बात है। इसके साथ जो सी ऑप्शन हो जाएगा, CD या ऑक्सिकली डिवाइसों के प्रयोग से कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, नहीं हो सकता है। तो ये हमारा गलत है, डाउट है, इस पे गलत ही है सीधा सीधा। और लास्ट ऑप्शन देखेंगे क्या है हमारा। लास्ट ऑप्शन है बूटिंग के पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेशन का ख्याल रखता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये हमारा जो ऑप्शन है ये भी हमारा सही है। बस सी ऑप्शन हमारा गलत था और ये ही हमारा राइट आंसर था, सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा गया था। दोस्तों चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 16वें क्वेश्चन को स्किप करते हैं। यहाँ पर आईपी एड्रेस दिए गए हैं, स्किप कर लेते हैं। पर आपको अगर आंसर बता देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, नहीं तो जो इसका जो 16वें का जो आंसर यहाँ पर पूछा गया है कि ए क्लास आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पर जो ए क्लास आईपी एड्रेस है वो हमारा डी ऑप्शन है। आप इसको क्लास को पुश करके देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा डेस्कटॉप खाली स्थान आमतौर पर अधिक उपयोग की जाने वाले प्रोग्राम्स, फोल्डर्स और फाइल्स तक पहुंच प्रदान करता है। ये हो जाएगा हमारा आइकन्स, भी हो जाएगा पृष्ठभूमि यानी रंग यानी बैकग्राउंड कलर, और हमारा सी हो जाएगा टास्क बार, डी हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टीज। देखिए जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वें का। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है दोस्तों। 17वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा आइकन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइकन्स, क्योंकि उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डेस्कटॉप आइकन्स आमतौर पर अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम्स, फोल्डर और फाइल्स तक पहुंच प्रदान करता है। आइकन्स आपने देखा होगा पिक बनी होती है छोटी सी, ठीक है ना। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 18वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, विंडो में जब भी कोई विंडो खुलता है तो उस अंतर्निहित एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आइकन दिखाई देता है। ये देखते हैं इनके ऑप्शन क्या ऑप्शन जानते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा डेस्कटॉप, बी हो जाएगा हमारा टास्क बार, सी हो जाएगा हमारा मेनू बार और डी हो जाएगा हमारा टाइटल बार। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी टास्क बार इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 19वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हम और आपको सत्य या असत्य कथनों के बारे में जानना है। तो आइए सबसे पहले इनका पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, विंडो में किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए विंडो की ऊपरी क्या है, विंडो की ऊपरी दाएं कोने पर क्लोज बटन यानी क्रॉस का निशान यहां पर दिखा रहा है का चयन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा 19वें का जो पहला कथन हो जाएगा दोस्तों वह हमारा बिल्कुल सत्य बात है। अगर आपको विंडो को किसी प्रोग्राम को बंद करना है तो आप ऊपर जाकर दाएं कोने पर क्लोज बटन का चयन करेंगे। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है दोस्तों, विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए फाइल विंडोज मेनू पर क्लिक करें और एग्जिट विकल्प को चॉइस करें दोस्तों, चॉइस करें। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा भी है ये भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा।
सत्य सत्य दोनों पॉइंट हमारे बिल्कुल सत्य हैं। चलते हैं इसी के साथ अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या है, यहां पर भी आपको मिलान करना है सही और गलत का, क्योंकि आपको देखा होगा, आपने अगर एग्जाम दिया होगा सीबीसीडी का या प्रीवियस पेपर देखा होगा, कुछ क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं कि यहां पर इसका मिलान करना होता है या क्रमबद्ध तरीके से मिलाने के लिए जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को हमने इस क्लास में लेकर आए हैं और आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से जो क्लास हो रही है ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल पैनल, भी हो जाएगा हमारा स्टार्ट बटन और हमारा सी हो जाएगा सिस्टम ट्रे। तो हमारा यहां पर मिलान करना है, तो आपको सबसे पहले तो इसका आंसर बता देते क्या है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन। अब इसका मिलान करेंगे। जो हमारा फर्स्ट है ना कंट्रोल पैनल, इसका हो जाएगा विंडोज के दिखने और काम करने के तरीका को कस्टमाइज करता है। तो ठीक है ना, इसका तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा दूसरे का सी हो जाएगा। दूसरे का सी क्या है, स्टार्ट बटन क्या है दोस्तों, स्टार्ट बटन स्टार्ट मेनू खोलता है। और सिस्टम ट्रे का क्या होता है, क्लॉक और अन्य आइकन्स को डिस्प्ले करता है। अब आपका क्लियर, इसलिए ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर 21वां क्वेश्चन दिया गया है। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज गेस्ट अकाउंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आइए देखते हैं, यहां पर असत्य कथन को देख लेते हैं। हमारा जो 21वें का सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा विंडोज सिस्टम में एक से अधिक गेस्ट अकाउंट हो सकते हैं। ठीक है, क्या है, विंडोज सिस्टम में एक से अधिक गेस्ट अकाउंट हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हो सकते हैं। इसके साथ दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा, गेस्ट अकाउंट आपकी व्यक्तिगत फाइलों तक पहुंचे बिना लोगों को आपके कंप्यूटर का उपयोग करने देता है। तो देखिए ये भी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अपना सी ऑप्शन देखते हैं, गेस्ट अकाउंट को कभी भी बंद नहीं किया जाता। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है, आप उसको बंद कर सकते हैं, ये गलत है। लास्ट डी देख लेते हैं, गेस्ट अकाउंट यूजर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर पूछा क्या गया था, कौन सा असत्य है, तो असत्य हमारा सी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो हमारा 22वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा खालिस्तान को सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल करने, यूजर बनाने और सिस्टम सेटिंग को बदलने का विशेषाधिकार होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा गेस्ट यूजर, बी हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर और हमारा सी हो जाएगा सामान्य यूजर और डी हो जाएगा हमारा गेस्ट तथा सामान्य यूजर दोनों। जो 22वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं हम इसी के साथ अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। 23वां क्वेश्चन क्या है, विंडोज एंटी सिस्टम में इवेंट व्यूअर एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर को देखने देता है। आइए जानते हैं इनके ऑप्शंस क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा फाइलों को फोल्डरों की संख्या, बी ऑप्शन हो जाएगा केवल लोकल मशीन पर इवेंट लॉग और सी हो जाएगा हमारा लोकल इवेंट रिमोट मशीन पर इवेंट लॉग और डी हो जाएगा केवल रिमोट मशीन पर इवेंट। हमारा जो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोकल एवं रिमोट मशीन पर इवेंट लॉग। चलते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा विंडोज एडवांस बूट ऑप्शन स्क्रीन लाने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाएं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा F2, बी हो जाएगा F3, सी हो जाएगा F5 और डी हो जाएगा F8। यहाँ पर जो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा F8 इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। 25वां क्वेश्चन क्या है हमारा, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। याद रखना, क्रिप्टोग्राफी के संबंध में हमको असत्य कथन छांटना है। यहाँ पर 3 सत्य दिए गए हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये हो जाएगा इसे असीमेट्रिक, क्या हो जाएगा, इसे असीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, इसे असीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इसे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है, डाउटफुल है। और देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, यह है पब्लिक और प्राइवेट दोनों कुंजियों का इस्तेमाल करता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों हमारा। और डी भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या है हमारा, डी ऑप्शन है यह किसी भी व्यक्ति को रिसीवर की पब्लिक कुंजी का उपयोग कर संदेश को एनक्रिप्ट करने की अनुमति देता है। यह भी सही हो जाएगा। इसमें से केवल हमारा एक कथन असत्य है और वह है दोस्तों हमारा बी ऑप्शन, यानी इसे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। चलते हैं हम अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 26वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। जो हमारा 26वां क्वेश्चन हो जाएगा, यहां पर सत्य या असत्य का कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं, सत्य असत्य चयन करना है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा गेस्ट
यूजर का अकाउंट को केवल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ही सक्षम या असक्षम किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो 26 में का राइट पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वह हमारा बिल्कुल सही है। गेस्ट यूजर अकाउंट को केवल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ही सक्षम या असक्षम किया जा सकता है। बी हो जाएगा हमारा गेस्ट यूजर कंप्यूटर में कहीं भी फाइल बना सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी हमारा पहला सत्य और दूसरा असत्य, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन GIF का पूरा नाम यहाँ पर बताना है। किसका नाम पूछा गया है दोस्तों? यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन GIF का नाम पूछा गया है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा ग्राफिक्स इंस्टॉलेशन फॉर्मेट, बी ऑप्शन हो जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और सी हो जाएगा ग्राफिक्स इंस्टॉलेशन फाइल, और डी हो जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल। याद रखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर आपके एग्जाम में भी एक बार आ चुका है कि GIF किससे संबंधित रखता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या है दोस्तों? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा जो 28वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कंप्रेस्ड फाइल नहीं है? इनमें से कौन सी कंप्रेस्ड फाइल नहीं है? ए हो जाएगा F1.7Z, और बी हो जाएगा हमारा F2.bin, और सी हो जाएगा हमारा F3.zip, और हमारा डी हो जाएगा F4.pdf। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28वें का, आपको मालूम है PDF हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये कोई कंप्रेस्ड फाइल नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, बाकी ये तीनों हमारी कंप्रेस्ड फाइल हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 29वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 या उसके बाद के संस्करण में डेटाबेस फाइलों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? ए हो जाएगा हमारा ACCDB, और बी हो जाएगा ADB, और हमारा सी हो जाएगा MADB, और हमारा डी हो जाएगा MDB। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा 29वें का दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ACCDB, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 30वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। विंडोज में जब आप एक नया फोल्डर बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से इसमें खाली स्थान फोल्डर होते हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 0, बी हो जाएगा हमारा 1, और सी हो जाएगा हमारा 2, और हमारा डी हो जाएगा 3। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों हमारा 2 हो जाएगा, यानी 2 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जानते हैं 31वां क्वेश्चन क्या है। यहां पर भी सत्य असत्य का कथन आपको बताना है। तो आइए चलते हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोल्डर एक कंटेनर है। क्या? फोल्डर एक कंटेनर है, और जिसमें कंप्यूटर फाइल्स और अन्य फोल्डर्स रखे और व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 31वें का जो पहला जो पॉइंट हो जाएगा वह हमारा बिल्कुल सही है। फोल्डर एक कंटेनर है जिसमें कंप्यूटर फाइल्स और अन्य फोल्डर्स रखे हैं और व्यक्तिगत किए जा सकते हैं, ये भी क्लियर है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा एक फोल्डर में 16 से अधिक फोल्डर नहीं बनाए जा सकते। बिल्कुल असत्य बात है, आप जितने भी चाहे फोल्डर बना सकते हैं। इसलिए हमारा पहला सत्य है और दूसरा असत्य, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर मिलान करना है हमको, हमारे सही जोड़ियां जिन्हें आप कहते हैं हिंदी में। तो आइए देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा विंडोज एक्सप्लोरर, बी हो जाएगा हमारा डायरेक्टरी विंडोज, और हमारा सी हो जाएगा यानी थर्ड नंबर का होगा GZ। देखिए दोस्तों जो विंडोज एक्सप्लोरर है आप सभी को मालूम होगा। चलो पहले इसका सही टिक कर देते हैं, नहीं तो आप फिर से उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। जो इसका 32वें का जो सही आंसर है वह हमारा डी है दोस्तों। कौन सा है? डी, यानी पहले का हो जाएगा बी और फिर सी। तो आइए देखते हैं पहले का हमारा क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज है। क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज है। और हमारा दूसरा हो जाएगा डायरेक्टरी ट्री विंडोज, हमारी पेड़ की तरह जैसी संरचना की, यानी ट्री स्ट्रक्चर। आपको इसका क्वेश्चन आपको इसी से मालूम चलेगा, और ट्री है, ट्री इसमें है, ठीक है ना। और यहाँ पर GZ क्या है? ये कंप्रेस्ड फाइल सिस्टम है। तो ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही था। चलते हैं हम अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 33वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 33वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉक्यूमेंट को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है या किया जाता है? ये हो जाएगा हमारा वर्ड प्रोसेसर, बी हो जाएगा हमारा फर्मवेयर, उसी हो जाएगा स्प्रेडशीट, और डी हो जाएगा डाटाबेस। यहाँ पर जो 33वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर। हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा 34वां, हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला वर्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये हो जाएगा वर्ड परफेक्ट, हो जाएगा MS वर्ड, और सी हो जाएगा हमारा कीवर्ड, और हमारा डी हो जाएगा लिब्रा ऑफिस वर्ड। तो 34वें का जो राइट आंसर
हो जाएगा दोस्तों वह हमारा MS वर्ड हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखना दोस्तों MS ऑफिस के क्वेश्चन, MS वर्ड के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को या तो नोट कर लीजिए या आप इनको बहुत स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके साथ 2016 के सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 35वां क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ड फॉर सिसेस में एक छोटी पूंछ के साथ या उसके बिना एक विशेष टेक्स्ट बॉक्स जो डॉक्यूमेंट पर एक विशेष ध्यान इंगित करता है वह खाली स्थान कहलाता है। ये हो जाएगा फॉर्मेट प्रिंटर, भी हो जाएगा हमारा फुट नोट, और सी हो जाएगा हमारा एंड नोट, और डी हो जाएगा हमारा कॉल आउट। यहाँ पर जो 35वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा कॉल आउट, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ। याद रखना जितने भी क्वेश्चन है ये हमारे कौन से क्वेश्चन है, ये हमारे MS वर्ड 2016 के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कम से कम हर एग्जाम में ये 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ए हो जाएगा कंट्रोल F1, बी हो जाएगा कंट्रोल F2 और हमारा सी हो जाएगा कंट्रोल F3 और डी हो जाएगा हमारा कंट्रोल F4। दोस्तों जो 36वें का जो राइट आंसर है आप सभी को मालूम होगा वह हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कंट्रोल F2 इज द राइट आंसर। दोस्तों आप सभी को मालूम है एग्जाम बहुत ही नजदीक है और जिन स्टूडेंट का एग्जाम निकल जाए वे हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं, आप पास हो गए। हम यही कामना करेंगे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास देख रहे हैं वे सब के सब क्वालिफाइड हो जाएं और इसी के साथ हमें भी बहुत ही खुशी होगी। और जो स्टूडेंट नहीं निकल पाए, वैसे तो ऐसा हूं भगवान करे सबका निकल जाए, जो नहीं निकल पाए वे भी हमें कमेंट करना बताना कि सर हमारी यहाँ कमी रह गई थी, हम उनके आगे के लिए उनको मोटिवेट करेंगे और बहुत ही अच्छा उन्हें मार्गदर्शन देंगे। और हो सकता है कि अगली बार से ये पेपर निकल जाए, सब बंदे निकल जाए जितने भी क्लास दिख रहे हैं, हो सकता है आगे से हम आपका CPCD का भी ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएं, जैसा कि MP हाई कोर्ट में करने वाले हैं। उनके लिए पूरे मध्य प्रदेश से बच्चे जोड़ रहे हैं। आपका जैसा ही टेस्ट क्रॉस हो जाए आप हमें बताना। आपकी आगे की तैयारी ये है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट घर बैठे पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर आपको टेस्ट देने के लिए मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल पर फॉर्म का पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा पेपर का और डेली उसकी मेरिट बनेगी दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं अपना 37वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देख लेते हैं 37वां क्वेश्चन और आपके लिए पहली मैराथन थी। अगर आप लोगों ने इस क्लास को पसंद किया, लाइक किया और इससे सब्सक्राइबर आए तो हम आपके लिए ये क्लास रेगुलर भी कर सकते हैं जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। यहाँ पर जो 37वां क्वेश्चन देखेंगे वह हमारा MS वर्ड में सेव एज विंडो खोलने की कुंजी क्या है, यानी शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है सेव एज की। तो आइए जानते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा हमारा F4, बी हो जाएगा F5, सी हो जाएगा F7 और हमारा डी हो जाएगा F12। जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा F12 हो जाएगा। आप सभी को मालूम है सेव एज क्या करता है, सेव एज को F12 के द्वारा डायलॉग बॉक्स खुला रखता है। सेव एज के द्वारा आप डायरेक्ट फाइल जो पहले से सेव की गई फाइल है उसका नाम चेंज कर सकते हैं। चलते हैं अपने 38वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सत्य असत्य फिर से बताना है। देखिए है सत्य असत्य किससे संबंधित, MS वर्ड 2016 से ही। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में छोटे अक्षर टेक्स्ट की लाइन के नीचे आते हैं और सब स्क्रिप्ट में छोटे अक्षर लाइन के ऊपर आते हैं, दोनों हमारे गलत हैं। याद रखना असत्य असत्य, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सुपर स्क्रिप्ट होता है ना, यहाँ पर 4 की पावर 4, तो ये हमारा किसका उदाहरण है, सुपर स्क्रिप्ट का। और H2 ये किसका उदाहरण है, सब स्क्रिप्ट का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन देखेंगे। 39वां क्वेश्चन है हमारा MS Excel 2007 या नए संस्करणों में वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। अच्छे से क्वेश्चन सुनना, ये क्वेश्चन आ चुका है। MS Excel 2007 या नए संस्करणों में वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नाम क्या है। डॉट ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा .XLX और हमारा बी हो जाएगा .XLSN और बी हो जाएगा .XLSX और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा .XLSM। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39वें का वह हो जाएगा हमारा .XLSX। क्या हो जाएगा दोस्तों, .XL सी ऑप्शन है दोस्तों, .XLSX। और यही ऑप्शन .XLS ये ओनली हमारा किसका था, हमारे 2007 के नीचे के जितने भी हमारे एक्सेल की जो फाइल थे उनके एक्सटेंशन नेम थे दोस्तों। लेकिन 2007 के बाद यानी 10, 13 और 13 के बाद 16 ये हमारे किसके जुड़ गए, ये 16 के जुड़ गए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर 40वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 9वें रो और 26वें कॉलम को जोड़ पर एक्सेल सेल का पता होगा। यहां पर फिर से सुन लीजिए, 9वें रो और 26वें कॉलम के जोड़ पर एक्सेल का सेल का पता होगा। आइए जानते हैं सबसे पहले इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा Z9, बी हो जाएगा Z हाइपरनेशन का निशान बना है, माइनस का निशान बना है तो Z-9 और हमारा सी हो जाएगा Z9 डॉलर का निशान बना हुआ है और डी हो जाएगा #Z9
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा Z9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? Z9, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर 41वां क्वेश्चन देखेंगे, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला में टेक्स्ट की पहचान नहीं कर पाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि दिखाई देती है। यहां पर फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला टेक्स्ट की पहचान नहीं कर पाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि दिखाई देती है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको इसका आंसर हम बताएंगे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हैशटैग नेम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। 42वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीसरे रो और 16वें कॉलम के जोड़ पर सेल का पूर्ण पता होगा। डायरेक्ट इसका भी आंसर आपको टिक कर देते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। $P और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जानते हैं अपना 43वां क्वेश्चन देखेंगे, सेल रेंज K7 और कॉलन R12 में कुल सेल की संख्या कितनी है। ए हो जाएगा 84, हो जाएगा 48, हो जाएगा हमारा 24 और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितना 42। यहाँ पर जो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा कौन सा, वह हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यानी 48 इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने 44वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 44वां क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों क्या है, ठीक है ना। तो 44वां क्वेश्चन है हमारा, चार्ट की निम्नलिखित श्रेणियों में से पाई चार्ट की तरह टोटल में प्रत्येक मान योगदान को दर्शाने पर इसमें विभिन्न श्रृंखलाएं हो सकती हैं। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा में बता देता हूँ कि जो 2016 का जो एक्सेल है ना, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए MS ऑफिस 2016 के एक्सेल में कितने चार्ट हैं, तो 15 चार्ट हैं। याद रखना कितने चार्ट है, 15 चार्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, और चार्ट की निम्नलिखित श्रेणियों में कौन पाई चार्ट की तरह टोटल में प्रत्येक मान के योगदान को दर्शाता है पर इसमें विभिन्न श्रृंखलाएं हो सकती हैं। ये हो जाएगा स्कैटर चार्ट, भी हो जाएगा बार चार्ट और हमारा डी। सी ऑप्शन हो जाएगा डोनट चार्ट और हमारा डी हो जाएगा डबल चार्ट। यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44वें का वो हो जाएगा हमारा डोनट चार्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, डोनट चार्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन है, एक्सेल फॉर्मूला बराबर कॉलम और C5 कॉलन F6 कोष्टक बंद का मान होगा। ए हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 5 और सी हो जाएगा हमारा 4 और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 2। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45वें का दोस्तों वह हो जाएगा हमारा 4 यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी सत्य या असत्य को आपको बताना है, तो आइए जानते हैं इनके ऑप्शन दिए गए। ए हो जाएगा हमारा सत्य, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा MS एक्सेल में स्कैटर चार्ट को XY चार्ट के रूप में भी जाना जाता है। MS एक्सेल में स्कैटर चार्ट को XY चार्ट के रूप में भी जाना जाता है। देखिए ये पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सत्य है। ये क्या है, MS एक्सेल में जो स्कैटर चार्ट होता है उसे XY चार्ट के रूप में भी जाना जाता है और डबल चार्ट के रूप इसी के अंतर्गत आने लगा है। जो डबल चार्ट होता है ना वे भी इसके अंतर्गत आने लगा है। दूसरा देखेंगे, एक्सेल वर्कशीट में पिक्चर नहीं जुड़ सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, एक्सेल वर्कशीट में पिक्चर नहीं जुड़ सकते। बिल्कुल गलत बात है, जुड़ सकते थे, यहाँ ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए एक सत्य और दूसरा असत्य। 46वें का पहला सत्य दूसरा असत्य यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 47वां देख लेते हैं। यहां पर W3C का पूरा नाम पूछा गया है। W3C का पूरा नाम कई बार आपको क्लास में बता चुके हैं, एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहां पर वर्ल्ड 3 कंसोर्टियम और बी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कमेटी और सी हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 3 कमेटी और हमारा डी ऑप्शन होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। दोस्तों जो 47वें का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलते हैं हम अपने अगले यानी 48वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 48वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, एक वेब पेज में आमतौर पर खाली स्थान कोड होते हैं। एक वेब पेज में आमतौर पर खाली स्थान वेब पेज होते हैं। एक ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन मार्कअप लैंग्वेज, बी हो जाएगा हमारा कंप्रेस्ड और हमारा सी हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज और डी हो जाएगा हमारा एनक्रिप्टेड। यानी दोस्तों 48वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने 49वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 49वां क्वेश्चन क्या है। और कोट एक खालिस्तान वेबसाइट थी, और कोट एक खालिस्तान वेबसाइट थी। ये हो जाएगा हमारा सोशल नेटवर्किंग, भी हो जाएगा हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग और हमारा सी हो जाएगा पोर्टल और डी हो जाएगा हमारा सर्च इंजन। यानी 49वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा क्या, और कोट हमारी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। दोस्तों चलते हैं हम अपने 50वें क्वेश्चन की तरफ। 50वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक खालिस्तान थे। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक का नाम पूछा गया, हो जाएगा बिल गेट्स, भी हो जाएगा एलन ट्यूरिंग और हमारा सी हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली और हमारा डी हो जाएगा स्टीव
स्टीव जॉब्स, यानी 50 में का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 50वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यूजरों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और साथ काम करने और ऑनलाइन जानकारी साझा करने की अनुमति देता है? ये हो जाएगा वेब 1.0 और दूसरा हो जाएगा हमारा वेब 2.0 और सी हो जाएगा ओपेरा और डी हो जाएगा सर्च इंजन। यानी यहाँ पर हमारा 51 में का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वेब 2.0। क्या हो जाएगा दोस्तों? वेब 2.0 इज द राइट आंसर दोस्तों। यहाँ पर अपना 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं और जानेंगे 52वां क्वेश्चन क्या है हमारा। सत्य असत्य कथन को जानना है। यहाँ पर इंटरनेट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN का सबसे जाना माना उदाहरण है। यहाँ पर जो पहला हमारा जो 52 का जो है असत्य है जी दोस्तों, बिल्कुल असत्य बात है। ये क्या है दोस्तों? हमारा गलत है ये पॉइंट हमारा। दूसरा देख लेते हैं, HTML में लिखे गए वेब पेज हाइपरलिंक को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारा असत्य, दोनों पॉइंट असत्य हैं, यानी हमारा इसका राइट आंसर असत्य असत्य डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चन में आपके लिए MS वर्ड 2016 के पार्टिकुलरली लेकर आया हूँ। आपको इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एक्सेल के करा दिए, कुछ MS वर्ड के ऊपर भी करा दिए, लेकिन ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, 13 के भी हैं कुछ ऑप्शन, कुछ अदर के भी हैं। क्या होता है, कोई क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं 13 के और 16 के। तो आइए जानते हैं, MS वर्ड 2013 को जब रिलीज किया गया था तो वे कौन सा उस टाइम दिन था, महीना बताना है, मंथ बताना है। तो जो इस डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 23 जनवरी 2013। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, भी हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन, MS वर्ड 2013 किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों को करता है, विंडोज 7 को भी करता है और विंडोज 8 को भी करता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारे 2016 के शुरू हो जाते हैं। किसके दोस्तों? 2016 के हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल आपको कंसंट्रेट होकर सुनना है, या आप इनको देखिए, लिखने का समय तो अब इतना ज्यादा है नहीं, बस आप इनको क्या करिए, इनको आप नोट नहीं कर सकते तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। ध्यान रखना स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि क्वेश्चन MS वर्ड से बहुत ज्यादा आने लगे हैं। याद रखना क्वेश्चन क्या है हमारा तीसरा, हेडर में सुधार करने का एक तरीका है। हेडर में सुधार करने का एक तरीका क्या है? ये हो जाएगा हेडर पर माउस को घुमाएं और एंटर बटन दबाएं। बी हो जाएगा पेज ब्रेक डालना। सी हो जाएगा हेडर पर डबल क्लिक करें और डी हो जाएगा कंट्रोल H दबाकर। यानी यहाँ पर जो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेडर पर डबल क्लिक कर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हेडर में सुधार करने के लिए हेडर पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट के आसपास एक इमेज को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए कौन सी सेटिंग बदलनी चाहिए? ये हो जाएगा हमारा करेक्शन, भी हो जाएगा पिक्चर शेप्स और हमारा सी हो जाएगा टेक्स्ट रैपिंग और डी हो जाएगा हमारा आर्ट रिसेट इफेक्ट। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर जो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा टेस्ट रैपिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेस्ट रैपिंग, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है। देखिए दोस्तों, बोल्ड हमारी क्या है दोस्तों, बोल्ड भी हमारी एक क्या है, वो ये हमारी एक फॉन्ट की स्टाइल है, बोल्ड भी है। सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, आपको मैंने बताया था सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 5, ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो ये हमारी कोई फॉन्ट की स्टाइल नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इटैलिक और रेगुलर, ये भी हमारी फॉन्ट की कोई ना कोई साइज है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो छठवां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा गटर मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन क्या है? तो ये ऑप्शन देखेंगे, प्रिंट करते समय मार्जिन को सही मार्जिन में जोड़ा जाना। और भी हो जाएगा प्रिंट करते समय मार्जिन बाएं हाशिए में जोड़ा जाना। और सी हो जाएगा मार्जिन को प्रिंट के दौरान पेज के बाहर जोड़ा जाना। और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज के बाध्यकारी पक्ष में जोड़ा जाना। यहाँ पर जो हमारा छठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ही ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज के बाध्यकारी पक्ष में जोड़ा जाना। ठीक है ना, या उसको गटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर चलेंगे, बाइंडिंग कराते हैं ना आप लोग, साइड में दिखा होगा बाइंडिंग, जो उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, लैंडस्केप क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाए, कंफ्यूज हो जाते हैं। लैंडस्केप है, ए फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा पेज पेपर साइज और हमारा सी हो जाएगा पेज लेआउट और डी हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। तो हमारा जो लैंडस्केप है ना वो क्या है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए। लैंडस्केप हमारा पेज ओरिएंटेशन है। क्या है दोस्तों? पेज ओरिएंटेशन है। लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। यहाँ पर चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, निम्न में से किस व्यू पर बैकग्राउंड रंग दिखाई नहीं देता है? यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको ये कंफ्यूज कर देता है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस व्यू पर बैकग्राउंड नहीं दिखाई देता है? आइए चलते हैं इनके ऑप्शन पे। ऑप्शन ए हो जाएगा वेब लेआउट पर और हमारा व्यू हो जाएगा प्रिंट
प्रिंट प्रीव्यू और सी हो जाएगा रीडिंग व्यू और हमारा डी हो जाएगा प्रिंट लेआउट व्यू पर। यानी दोस्तों वे कौन सा है इस पर बैकग्राउंड कौन से व्यू पर बैकग्राउंड का कलर दिखाई नहीं देता है, तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रिंट प्रीव्यू के दौरान हमको बैकग्राउंड का कलर दिखाई नहीं देता है। किसके द्वारा? प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा। चलते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। एमएस वर्ड के स्क्रीन के रूलर पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। हो जाएगा टैप स्टॉप बॉक्स और हमारा बी हो जाएगा लेफ्ट इंडेंट, सी हो जाएगा राइट इंडेंट और डी हो जाएगा हमारा सेंटर इंडेंट। यहां पर देखिए दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा वह सेंटर इंडेंट हो जाएगा। कौन सा? सेंटर इंडेंट, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पोजीशन में गटर पोजीशन सेट की जा सकती है। लेफ्ट राइट भी हो जाएगा हमारा लेफ्ट टॉप और सी हो जाएगा हमारा लेफ्ट बॉटम और डी हो जाएगा डी यानी लेफ्ट ओनली। यहां पर जो 10वीं का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लेफ्ट और टॉप में हम गटर की स्टाइल को शिफ्ट कर सकते हैं। क्या था क्वेश्चन? पोजीशन। क्वेश्चन हमारा पोजीशन में गटर सेट की जा सकती है तो लेफ्ट और टॉप में की जा सकती है। किसमें की जा सकती है दोस्तों? लेफ्ट और टॉप में, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। यहां पर जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ये हो जाएगा हमारा अल्ट कंट्रोल भी हो जाएगा, अल्ट इंटर और सी हो जाएगा, शिफ्ट इंटर और डी हो जाएगा हमारा स्पेस इंटर। जो हमारा 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन शिफ्ट इंटर इज द राइट आंसर। दोस्तों क्या हो जाएगा? शिफ्ट इंटर इज द राइट आंसर। 12वें का जो आंसर हो जाएगा, 12वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा F12 को दबाने से निम्नलिखित में से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सबसे पहले आपको क्लास में मैंने बताया था, फिर आपको बता देते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ए हो जाएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यानी हमारा फर्स्ट आंसर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। 13वां। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा F12 भी हो जाएगा हमारा अल्ट F12 और सी हो जाएगा कंट्रोल F12 और हमारा डी हो जाएगा शिफ्ट F12। जो 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल F12 इज द राइट आंसर। ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कंट्रोल F12 का यूज किया जाता है। दोस्तों चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 14वां क्वेश्चन क्या है। एमएस वर्ड 2013 में ऑल कैप सुविधा का उपयोग क्या है। सभी चयनित पाठ को कैपिटल लेटर में बदल देता है। और बी हो जाएगा हमारा यह चयनित इमेज के लिए कैप्शन जोड़ता है। सी हो जाएगा हमारा यह सभी इमेज कैप्शन दिखाता है। डी हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14वें का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑल कैप्स की सुविधा में आप क्या कर सकते हैं, सभी चयनित पाठ को कैपिटल लेटर में बदल देता है। चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड 2013 शुरू करने के लिए कौन सी फाइल जिम्मेदार है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। हो जाएगा winword.exe और हमारा बी हो जाएगा winexe और हमारा सी हो जाएगा word.exe और हमारा डी हो जाएगा winword.exe। दोस्तों जो 15वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा winword.exe हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 16वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट में विभिन्न संस्करणों का ट्रैक रखने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट के विभिन्न संस्करणों का ट्रैक रखने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा एडिशन, भी हो जाएगा हमारा वर्जन्स और सी हो जाएगा हमारा ट्रैक्स और डी हो जाएगा हमारा ट्रेसेस। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वें का दोस्तों वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा वर्जन इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 17वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों 17वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्न में से मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। हो जाएगा टॉप, भी हो जाएगा लेफ्ट, सी हो जाएगा राइट और डी हो जाएगा हमारा सेंटर। तो यहाँ पर मार्जिन का एक प्रकार कौन सा नहीं है आप सभी को मालूम, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। सेंटर हमारा मार्जिन का कोई प्रकार नहीं होता है। लेफ्ट होता है, टॉप होता है, ठीक है ना, लेफ्ट टॉप राइट होता है वो, लेकिन सेंटर कोई नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है कंट्रोल जे का प्रयोग किस लिए करते हैं। ये हो जाएगा इंसर्ट होम, क्या हो जाएगा इंसर्ट इमेज और बी हो जाएगा इंसर्ट हाइपरलिंक और सी हो जाएगा अलाइन जस्टिफाई और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सर्च फाइल। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल जी को प्रेस करने से क्या होता है, तो अलाइन जस्टिफाई यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो 19वां क्वेश्चन है टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, देखते हैं कि ए ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल ए, बी हो जाएगा कंट्रोल ई और हमारा सी हो जाएगा कंट्रोल डी और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल बी इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन क्या था, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल ई का करते हैं। किसका करते हैं, कंट्रोल ई का, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 20वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहां पर जो 20वां क्वेश्चन है दोस्तों वो हो जाएगा टेक्स्ट को इटैलिक
इटैलिक बनाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? डायरेक्ट आंसर बताएंगे, कंट्रोल आई का करते हैं। किसका करते हैं? कंट्रोल आई का करते हैं। और कंट्रोल यू का अंडरलाइन के लिए, ठीक है। चलते हैं अपने फिर से एक क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे। यहां पर क्वेश्चन जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। याद रखना दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चन लेकर आऊं ताकि एमएस वर्ड से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। यहां पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी का वर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग, और सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है दोस्तों? वह दोस्तों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दोस्तों, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड की विशेषता क्या है? ये हो जाएगा स्पेलिंग चेकिंग, भी हो जाएगा ग्राफिक्स, हो जाएगा मल्टीमीडिया, डी हो जाएगा सभी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड की विशेषता क्या है? ये सभी है, स्पेलिंग चेक भी कर सकता है, ग्राफिक्स बना सकता है, मल्टीमीडिया बना सकता है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए ऐसे ही क्लास लेकर आते रहेंगे, बस आपका हमको सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने आपके लिए एक 900 प्लस क्वेश्चनों की पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, पीडीएफ बनाई है, और वह पीडीएफ आप एक बार जरूर परचेस करके देखिए, क्योंकि उसकी प्राइस हम लोगों ने इतनी कम रखी है, 29 इसलिए रखी है क्योंकि हर स्टूडेंट वह परचेस कर सके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी टाइपिंग की स्पीड अभी कम आ रही है, तो क्या करें? देखिए, टाइपिंग जब भी करें ऑनलाइन टाइपिंग करें। 10 फास्ट फिंगर एक वेबसाइट है, हमने आपको बताया था, और आगे बिल्कुल कम समय रह गया है। आप थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ें, जितना हो सके एमएस ऑफिस का पूरा प्रैक्टिकल कर लें, जैसे एमएस वर्ड 2016, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनका प्रैक्टिकल कर लें, और जितना हो सके एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की कोशिश करें। याद रखना दोस्तों, जो पीडीएफ मैंने बनाई है उसमें आपको केवल एमसीक्यू और वन लाइन फैक्ट और फुल फॉर्म दिए गए हैं। तो दोस्तों आप अगर उसको परचेस करना चाहते हैं, हमने आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी है, आप कमेंट बॉक्स में लिंक पर जाकर संपर्क करके उसको ले सकते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अभी हम आपको पूरे एमएस ऑफिस के क्वेश्चन कुछ करा दिए, एक्सेल के भी करा दिए, एमएस वर्ड के भी करा दिए। अब कुछ क्वेश्चन और हैं एमएस वर्ड 2016 के हैं, आइए उनको भी जान लेते हैं। ऐसी रेगुलर क्लास आपके लिए आती रहेगी, बस आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए दोस्तों। और मैं भी यही कामना करता हूं कि इस बार आपका सीबीसीटी क्रॉस हो जाए। जिन बच्चों का सीबीसीटी क्रॉस हो जाए प्लीज हमें मैसेज करके बताइए, और जिनका भगवान वैसे तो सबका निकल जाए, जिनका ना हो वो भी मायूस मत होना, वो भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ ना कुछ गाइडेंस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, उनके लिए भी आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा। तीसरा जो क्वेश्चन था दोस्तों वह था हमारा, एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन। तो रन कमांड में एमएस वर्ड को खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? हो जाएगा बिन जिप, हो जाएगा बिन वर्ड, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा एमएस डोस, और हमारा डी हो जाएगा एमएस वर्ड दोस्तों। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बिन वर्ड हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो दिखाई देती है? तो देखिए, यानी दोस्तों एमएस वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो दिखाई देती हैं दोस्तों। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, और बी हो जाएगा हमारा 2, और हमारा सी हो जाएगा 3, और डी हो जाएगा हमारा कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्किप कर देता हूं, डाउट है मुझे इस पर, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन क्या है। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? आइए देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, बी हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, सी हो जाएगा हमारा ग्राफ, और डी हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट। याद रखना दोस्तों डॉक्यूमेंट के नाम से जानी जाती है, लेकिन 2016 में डॉक्यूमेंट बन के नाम से जानी जाएगी। किसके नाम से? डॉक्यूमेंट बन के नाम से। और एक चीज और, यही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले के बताइए, एक्सेल में किसके नाम से जानी जाती है? तो बुक फर्स्ट के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। किसके नाम से? बुक फर्स्ट के नाम से जानी जाती है, और नीचे फर्स्ट सीट आती है, एक ही सीट आने लगी है 2016 से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे अपना छठवां क्वेश्चन क्या है। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है? जो पेज सेटअप की सहायता से किन को बदला जा सकता है? ये हो जाएगा हमारा मार्जिन, पेपर साइज, कलर, हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है। और भी हो जाएगा पेपर स्रोत और लेआउट, बिल्कुल बदला, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, ठीक है ना। फाइल नेम भी बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी ये तीनों बदल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ए और बी दो दिया है ना, तो दोनों कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है? कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा रूलर बार, भी हो जाएगा मेन्यू बार, सी हो जाएगा टास्क बार, और डी हो जाएगा हमारा टाइटल बार। यहां पर जो सातवें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा टास्क बार हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। आठवां क्वेश्चन क्या है? कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 13 के भी आएंगे, उनको भी देख लेते हैं। एमएस वर्ड 2013 में फाइल को खोलने, सेव करने, बंद करने के लिए संबंधित कमांड कौन सी है? ये हो जाएगा होम टैब, हो जाएगा ऑफिस बटन, और सी हो जाएगा हमारा न्यू टैब, और हमारा डी हो जाएगा इंसर्ट टैब।
यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑफिस बटन। कौन सा हो जाएगा? ऑफिस बटन सबसे ऊपर दिया रहता है, ठीक है ना। ऑफिस बटन का यूज करके हम ये सारे काम कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 9वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। MS वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्लिप्ड बार कहाँ होती है? ये हो जाएगा वर्टिकल स्क्रॉल पट्टी के शीर्ष पर, भी हो जाएगा वर्टिकल स्क्रॉल पट्टी के नीचे, और सी हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पट्टी के बाईं ओर, और डी हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पट्टी के दाईं ओर। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा एक ऑप्शन वर्टिकल स्क्रॉल पट्टी के शीर्ष पर हॉरिजॉन्टल स्पेस बार मौजूद होता है। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे अपना 10वां क्वेश्चन क्या है। टैब स्टॉप की स्थिति निम्नलिखित में से अलाइनमेंट नहीं है। टैब स्टॉप की स्थिति निम्नलिखित में से अलाइनमेंट नहीं हो सकती है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डेसिमल अलाइनमेंट, भी हो जाएगा हमारा सेंटर अलाइनमेंट, और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बार अलाइनमेंट, और हमारा डी हो जाएगा जस्टिफाई अलाइनमेंट। हमारा जो 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों हमारा बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं हो सकता है। चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बताना है कि बुक मार्क क्या है। यहाँ पर हम जानेंगे कि बुक मार्क क्या है दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा बुक मार्क का उपयोग क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा बर्तनी ठीक करने के लिए, भी हो जाएगा दस्तावेज में एक विशिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए, और हमारा सी हो जाएगा बर्तनी गलतियों अनदेखना करने के लिए, सी डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा अलाइनमेंट को बचाने के लिए। यहाँ पर जो हमारा 11वीं का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बुक मार्क का उपयोग किस लिए करते हैं? दस्तावेज के एक विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए हम बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर दोस्तों जो हमारा 12वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा आपके द्वारा टाइप किए जाने वाले स्मार्ट कोड्स के साथ स्ट्राइक कोड्स को बदलने के लिए किस सुविधा का उपयोग करते हैं। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा ऑटो करेक्ट, भी हो जाएगा ऑटो चेंज, और हमारा सी हो जाएगा ऑटो इग्नोर, और हमारा डी हो जाएगा ऑटो फॉर्मेट। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं का दोस्तों वह हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी ऑटो फॉर्मेट इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कंट्रोल डी शॉर्टकट के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल डी शॉर्टकट के लिए उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, भी हो जाएगा फोन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, सी हो जाएगा सेव एस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सेव डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन, जो 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक है, बी ऑप्शन हो जाएगा फोन डायलॉग बॉक्स के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल डी का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। चलते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एक चीज़ और दोस्तों, जो पेमेंट कर देते हैं पीडीएफ के लिए, वो पीडीएफ वाले नंबर पे कॉल करते हैं, जिस पे फोन पे करते हैं उस पर कॉल करते हैं। देखिए हमारी टीम है पूरी एक काम करती है, जो आपको नंबर दिया गया है व्हाट्सएप पे, वो एक सारे जो पीडीएफ जो लेन देन का काम करते हैं, और जो अलग पूरी टीम अलग अलग काम करती है। बस आपका काम इतना है कि अगर आप पीडीएफ परचेस करें तो व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर लें, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। उन सर को आप लोग परेशान मत किया करें जिनको आप फोन पे करते हैं, क्योंकि उनका काम अलग है, हाई कोर्ट का देखते हैं वो, ठीक है ना। तो आप लोग अलग अलग नंबर दिए गए हैं, इसलिए अलग अलग दिए गए हैं। आप इसी के साथ चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा फाइंड विकल्प से क्या खोजा जा सकता है। फाइंड विकल्प से क्या खोजा जा सकता है? हो जाएगा फॉर्मेट, हो जाएगा कैरेक्टर, हो जाएगा सिंबल, और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो 14वीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा हो जाएगा उपयोग सभी खोज सकते हैं फाइंड से, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 15वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हेडर या फुटर किस पेज पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होता है। हेडर या फुटर किस पेज पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होता है? पहले पेज पर भी हो जाएगा, अंतिम पेज पर, और सी हो जाएगा वैकल्पिक पृष्ठ पर, और डी ऑप्शन हो जाएगा हर पेज पर। 15वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा हर पेज पर। हेडर और फुटर का हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आपको पीडीएफ परचेस करना है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं आप हमारी पीडीएफ खरीदें, क्योंकि आपको अब केवल एमसीक्यू पढ़ने का समय रह गया है। इसलिए अगर आप कहीं से भी पढ़ें, किसी का भी ले लें, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ लें, पर अब केवल एमसीक्यू क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज लगाने का समय रह गया है। अभी हमारे जितने भी स्टूडेंट ने परचेस किए, कम से कम 200 यानी 220 के लगभग लोगों ने परचेस कर ली है। अगर आपको परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। यहां पर चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। बर्तनी जांचने के लिए आप किस फंक्शन की को दबाएंगे? बर्तनी जांचने के लिए आप किस फंक्शन की को दबाएंगे? ये हो जाएगा F5, भी हो जाएगा F6, और सी हो जाएगा F7, और डी हो जाएगा हमारा F8। यानी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा F7 हो जाएगा। इसके द्वारा आप बर्तन जांचने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं 17वें का। चलते हैं हम अपने
18वें क्वेश्चन की तरफ, वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की संभावना भी बनती है। ये हो जाएगा 45, भी हो जाएगा 50 और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 55 और डी हो जाएगा हमारा 65। यहाँ पर जो 18वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा 45 इज द राइट आंसर। वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम 45 कॉलम डाले जा सकते हैं। कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? 45 यानी 45 कॉलम डाले जा सकते हैं। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। 19वां क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा है? तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा है? ये पहला हो जाएगा हमारा 8 से 70 और बी हो जाएगा हमारा 5 से 72 और हमारा सी हो जाएगा 8 से 72 और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5 से 70। आप सभी को मालूम है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी 8 से 72 हमारा 8 है हमारा सबसे छोटा और सबसे बड़ा है 72। लेकिन अगर आप यही फॉन्ट साइज शॉर्टकट की के साथ यानी कंट्रोल के साथ प्रेस करके बढ़ाएंगे तो ये हमारी 1638 तक पहुंच जाएगी दोस्तों। कहां तक पहुंच जाएगी? 1638 तक। चलते हैं ये, लेकिन ये डिफॉल्ट रूप से पूछा जाएगा, बताइए एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट की साइज कितनी सेट होती है? तो मिनिमम 8 और अधिकतम 72। यहां पर देखेंगे हम अपना 20वां क्वेश्चन क्या है? दस्तावेज में ड्रॉप कैप का उपयोग क्यों किया जाता है? ए हो जाएगा सभी पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए, बी हो जाएगा सभी पहले अक्षर को छोटा करने के लिए, और सी हो जाएगा पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए, और डी हो जाएगा पैराग्राफ के पहले अक्षर को छोटा करने के लिए। यहां पर जो 20 में का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए। यहां पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और यहां से हमने कुछ आपके लिए कुछ फुल फॉर्म बनाए हैं, उन फुल फॉर्मों को भी देख लेते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन के साथ फुल फॉर्म भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। यहाँ पर मिलान जो सही गलत थे, ट्रू फॉल्स, वो भी हमने करा दिए हैं। अब हम बिल्कुल अंतिम चरण पर हैं। यहाँ इसके बाद क्लास हमारी समाप्त हुई। कुछ थोड़े से और आप हमारे साथ बने रहिए, पर जल्दी से जल्दी खत्म कर देते हैं। यहाँ पर SQL का फुल फॉर्म पूछा गया, आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। इसके बाद इंटरनेट के जनक कौन थे? तो बिंड सर्फ थे। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेट के जनक कौन थे? तो बिंड सर्फ थे दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर फुल फॉर्म दिए हैं। शुरुआत में इंटरनेट किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? अर्पा नेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अर्पा नेट के द्वारा किया गया था दोस्तों। अब इसी के साथ थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। अभी क्वेश्चन में बताया गया था आपको कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं? तो डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं वेबसाइट के एड्रेस को। इसके बाद URL का पूरा फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जानेंगे अगला पॉइंट क्या है। ईमेल किसकी तरह होता है? पत्र लिखने की तरह होता है। 1 बाय फैक्ट है, याद रखना। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितनी रैम होनी चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितनी रैम होनी चाहिए? तो 32 MB की रैम होनी चाहिए। MB का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगाबाइट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? मेगाबाइट MB का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं दोस्तों, हमारा जो अगला जो पॉइंट है वह है दोस्तों हमारा IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। किसका? IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है दोस्तों। इसके बाद सेकंड TCP का फुल फॉर्म क्या है? TCP का फुल फॉर्म है दोस्तों हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद अगला देख लेते हैं, NAT का पूरा नाम क्या है दोस्तों? NAT का पूरा नाम है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। क्या है दोस्तों? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं जनरेशन की लैंग्वेज है, याद रखना जी। 5वीं जनरेशन की लैंग्वेज क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। NOS का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है दोस्तों? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS का फुल फॉर्म है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक और है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और हमारा सफारी वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा ब्राउजर, ये सभी हमारे वेब ब्राउजर हैं। याद रखना, ये सभी क्या है दोस्तों हमारे? ये सभी के सभी हमारे वेब ब्राउजर हैं। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ठीक ना, और इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ये सभी के सभी हमारे वेब ब्राउजर हैं। इसके बाद इंटरनेट पर मौजूद सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पर मौजूद सभी सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो होस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? होस्ट के नाम से। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर डाल सकता है, बताइए इंटरनेट का मालिक कौन है? तो इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, याद रखना। और यहाँ पर इंटरनेट किसके द्वारा चला सकते हैं? तो ISP के द्वारा, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आप चला सकते हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ।
एक कंप्यूटर यूजर इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे के कंप्यूटर से फाइल को ले जा सकता है। यह प्रोसेस किसकी मदद से होता है? तो एफटीपी फाइल की मदद से। और एफटीपी फाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यहां पर एक और फुल फॉर्म दिया गया है, MIME का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो MIM का पूरा नाम है हमारा मल्टीपल इंटरनेट, क्या? मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या है? MIM का पूरा नाम है मल्टीपल इंटरनेट एक्सटेंशन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा डोमेन नेम, क्या यहाँ पर क्या पूछा गया है? कौन सा डोमेन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है? तो .org। कौन सा? .org। और edu होता है एजुकेशन के लिए, याद रखना दोस्तों। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए कौन सा डोमेन नेम एक्सटेंशन यूज है? नेट डोमेन नेम होता है, याद रखना। नेट डोमेन नेम भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना दोस्तों। यहाँ पर अगला हो जाएगा, इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? इंटरनेट का दूसरा नाम है साइबर स्पेस। क्या है दोस्तों? साइबर स्पेस इंटरनेट का दूसरा नाम है, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? उसे इंटरनेट ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट ब्राउजर। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है, यानी एक्सेस करने की अनुमति देता है, यानी चलाने की अनुमति देता है, उनको बोलते हैं हम इंटरनेट ब्राउजर। यहां पर अगला पॉइंट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ब्राउजर में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए प्रयोग की जाती है? तो वह जावा है। कौन सी है दोस्तों? जावा है दोस्तों। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ब्राउजर में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए प्रयोग होती है? एनिमेशन और गेम की बात हो रही है, याद रखना, तो जावा का यूज किया जाता है। अगला देखेंगे, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? की जा सकती है। तो इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान हम एक आईपी एड्रेस के द्वारा कर सकते हैं। और आईपी का फुल फॉर्म अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है ब्राउजिंग कहलाता है दोस्तों। लॉग इन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लॉग इन और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री अपडेट कहलाती है, तो पैच कहलाती है। क्या कहलाती है? पैच कहलाती है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर जो त्रुटि करते हैं, गलतियां करता है, उनको बग कहते हैं। तो बग की फ्री अपडेट क्या कहलाती है? तो पैच कहलाती है। यहां पर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ईमेल पते में उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नेम को अलग अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो @ का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? @ का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर एक शैक्षणिक संस्थान का डोमेन नेम अभी मैंने आपको ऊपर बताया था EDU होता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्लास पूरी होती है, हमारे क्वेश्चन पूरी हुए और यहां पर एक मैराथन का समापन हुआ। टोटल 1 घंटे की क्लास हमने आपको बनाई। यहां पर 130 क्वेश्चन आपके हमने करा दिए हैं और उम्मीद है जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास के लास्ट तक उनको क्लास पसंद आई होगी, यही उम्मीद करते हैं। और जल्द ही हम एक और क्लास लेकर आएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।